सभी भाइयों को जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं बात करने वाला हूँ हिंदी में प्रैक्टिस सेट 29 की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई आपकी चल रही होगी। तो प्रैक्टिस सेट करिए और इसका PDF जो है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक दे दूँगा। देखते हैं, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्धि कौन है? सबरप्पा, डोभिप्पा, सरहप्पा, लुइप्पा। इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्धि कौन है? तो इसका सी से हो जाएगा ऑप्शन क्या है? सरहप्पा। 84 सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म से है। यह भारत के पूर्व भाग में सक्रिय थे। 84 सिद्धों में सरहप्पा, सबरप्पा, डोमिभिप्पा, लुइप्पा आदि मुख्य कवि थे। इनमें से सरहप्पा का प्रथम सिद्ध कवि माना जाता है। राहुल संस्कृत्या ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना था, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कबीर किस मुगल शासनकाल के समकालीन थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन के, ऑप्शन बी सिकंदर तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक के, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी के, ऑप्शन डी अकबर के। तो कबीर जी सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे, ठीक है। क्वेश्चन 2 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन थी? तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन थी? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी ब्रज, ठीक है, ब्रज भाषा। अब इसका आंसर आप लोग को देना है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दीजिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक। 4 देखते हैं। तुमको पीड़ा मैं दूँ, तुमको पीड़ा में मैं ढूंढा, तुमसे ढूंढूंगी पीड़ा। यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी शंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका डी से हो जाएगा महादेवी वर्मा। तुमको पीड़ा में मैं ढूंढा, तुमसे ढूंढूंगी पीड़ा, यह उक्ति महादेवी वर्मा जी की है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मंगलेश डबराल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए पहाड़ पर, ऑप्शन बी घर का रास्ता, ऑप्शन सी हम जो देखते हैं, ऑप्शन डी नए युग में शत्रु। इसका सी हो जाएगा हम जो देखते हैं। 2000 में उनको सर्वश्रेष्ठ रचना का पुरस्कार मिला था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है? ऑप्शन ए बुंदेलखंड की संस्कृति जीवन, ऑप्शन बी हसोन्मुख बुद्धकालीन भारत, सी लोरिक चंद्रा की लोक कथा, ऑप्शन डी तुलसीदास का मानसिक विकास। तो इसका डी से हो जाएगा तुलसीदास का मानसिक विकास, अमृतलाल नागर के उपन्यास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामस्वरूप द्विवेदी, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका डी से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचक का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य राज शुक्ल द्वारा लिखित सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कृष्ण सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया था? ऑप्शन ए दिलो दनिश 1993 ईस्वी में, ऑप्शन बी समय सरगम 2000 ईस्वी में, ऑप्शन सी जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में, सूरजमुखी अंधेरे में 1958 में, 1958 में। तो इसका बी से जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में उनको जो है कि कृष्ण सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1980 में उनकी कृत जिंदगी नामा के लिए दिया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आइए देखते हैं। ऑप्शन ए व्यास सम्मान से, ऑप्शन बी भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से, सरस्वती सम्मान से, देव पुरस्कार से। तो प्रेम में भगवान रचना के लिए उन्हें भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा? ऑप्शन ए लालच देकर उल्लू बनाना, ऑप्शन बी लालच देकर लूटना, ऑप्शन सी बगीचे में घुमाकर दिखाना, ऑप्शन डी सब्जी उगाकर दिखाना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लालच देकर उल्लू बनाना, सब्ज बाग दिखाना, ठीक है। 11 देखते हैं। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? श्री, क्री, प्री, में। तो ए का रस का संबंध किस धातु में? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा श्री। रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है। श्री धातु का शाब्दिक अर्थ होता है बहते जाना, अर्थात जो भाव कविता के साथ बहता रहे
रस कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। इस करुणा काबिल हृदय में इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अत्यनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन बी श्रेयोतनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन सी लाटानुप्रास अलंकार है, ऑप्शन डी छेकानुप्रास अलंकार है। इसका डी से हो जाएगा छेकानुप्रास अलंकार है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 हम छोड़ देंगे। ठीक, इसको पैरा पंद्रह तक पैराग्राफ है। हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हम ये जो पीडीएफ है इसको हम टेलीग्राम चैनल में डाल लेंगे। अभी कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ जाकर डाउनलोड करके फिर एक बार कर लीजिएगा। इनमें से किस जिले में कन्नौजी बोली जाती है? ऑप्शन ए उरई, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी हरदोई, ऑप्शन डी जालौन। तो ऑप्शन जो है कि इसका हरदोई से हो जाएगा। हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हरदोई, कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, पीलीभीत आदि जिलों में ग्रामीण अंचल में बहुतायत में बोली जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था? 1993 में, 1996 में, 1999, 2003 में। तो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष में संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए से हो जाएगा 1993 में। ठीक है, मॉरिशस में, यह पोर्ट लुई मॉरिशस में संपन्न हुआ था। मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय कौन होगा? जनशक्ति भर्ती, बी जनशक्ति आवश्यकता, सी जनशक्ति उपयोग, डी जनशक्ति आयोजन। इसका बी सही हो जाएगा जनशक्ति आवश्यकता। ठीक है, मैन पावर रिक्वायरमेंट शब्द का हिंदी पर्याय होगा जनशक्ति आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भाषा, भाव, बोली शब्द इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? 0 हैं, 1 है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सी 3 है, ऑप्शन डी 2 हैं, तो 2 हो जाएगा। बालाबोसी शब्द भाषा, भाव, बोली शब्द इन चारों में 2 स्त्रीलिंग है, एक भाषा और एक बोली। ठीक है, दोनों शब्द स्त्रीलिंग, एक भाषा और बोली। ठीक, भाषा, बोली। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21, 20 देखते हैं। मृत हंता में कौन सा समास है? कर्मधारक समास है, बी तत्पुरुष समास है, सी बहुव्रीहि समास है, डी द्वंद्व समास है। तो मृत हंता में तत्पुरुष समास है। ठीक, इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। मृत हंता तत्पुरुष समास जिसका विग्रह माता की हत्या करने वाला होगा। मृत हंता मतलब तत्पुरुष समास है। ठीक, 21 देखते हैं। 21 देखते हैं। बिना स्वार्थ के कार्य करने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? निस्वार्थ, सहायक, सी पुण्याता, हितैषी। क्या है? बिना स्वार्थ कार्य करने वाले को निस्वार्थ बोला जाएगा। इसका विकल्प ये सही है। 22 देखते हैं। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है? यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए संकेतवाचक वाक्य है, ऑप्शन बी विधानवाचक वाक्य है, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य है, ऑप्शन डी निषेधवाचक वाक्य है। इसका सी से हो जाएगा क्या? प्रश्नवाचक है, पहले ही स्टार्ट हो गया है। यहाँ भी प्रश्न चिन्ह दिया है, क्या वीर बच्चा कोई है निरक्षा करने वाला व्यक्ति? तो ये हो जाएगा सी विकल्प। 23 देखते हैं। निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। औद्योगिक, 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 औद्योगिकी। औद्योगिक ये भी गलत है, ये भी गलत है ऑप्शन। औद्योगिक होता, चलो ये तो सही है, लेकिन इस पर छोटी इधर की जो मात्रा है ये आपकी छोटी की मात्रा है। औद्योगिक में ये भी गलत है, आपका डी सही है विकल्प, औद्योगिक सही है। ठीक, ये सबसे शुद्ध सही लिखा गया है। 24 देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अभियाचनानंद, बी अभिव्यंजनानंद, सी अभिव्यंजनाबाद, अभिव्यंजनाबाद। ठीक है, इसका बी विकल्प से हो जाएगा अभिव्यंजनाबाद। ठीक है, सही वर्तनी यही है अभिव्यंजनाबाद। 25 देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें मैं अब नहीं समझ सकता, तुमको मैं कैसे समझाऊं, तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। वाक्य शुद्ध इसमें से कौन सा है? तुमको मैं कैसे समझाऊं। ठीक है, इसका विकल्प सी है। इसका शुद्ध रूप ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। ठीक, तुम्हें, तुमको नहीं होगा, लिखा जाएगा तुम्हें, यहाँ तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। ठीक, 26 देखते हैं। बिहान कब आया? वाक्य में टूटी बिहान कब
आया, वाक्य में त्रुटि बताइए। ऑप्शन ए मात्रा की है, व्याकरण की है, विराम चिन्ह की, काल की है। इसका सही हो जाएगा मात्रा की है, विराम चिन्ह की त्रुटि है। ठीक, जहाँ यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह की प्रश्नवाची जगह विहान कब आया, यहाँ जो है कि पूर्ण विराम की जगह ये पूर्ण विराम फुल स्टॉप लगा दिए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो वाक्य शुद्ध हो जाता, लेकिन यहाँ पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगा दिए तो गलत है। ठीक, प्लूटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है, देखते हैं। दार्शनिक है, ठीक, प्लूटो है, प्रत्ययवादी, आत्मवादी है, तो इसका ये हो जाएगा दार्शनिक में त्रुटि है। ठीक है, दार्शनिक में त्रुटि है। दार्शनिक कैसे लिखा जाएगा, लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको। दार्शनिक, ठीक, छोटी रहेगा। ठीक, दार्शनिक, दार्शनिक ऐसे लिखा जाएगा। रिक्त स्थान भरें। चेहरा हमारे विचारों का खाली स्थान है, जो वही है दिखता जो है। ठीक, मन भरा जाएगा या दौड़ता। चित्र असत्य, उल्लंघन यहाँ जागृत। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो है वही दिखता है यानी जो सच है। ठीक है, इसका डी से हो जाएगा। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखता है जो सच है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 29। लता मंगेशकर गाती हैं, इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध करा रहा है। सामान्य व्यवस्थित काल, अपूर्व वर्तमान काल, सी सामान्य भूतकाल, डी सामान्य वर्तमान काल। तो इसका हो जाएगा डी सामान्य वर्तमान काल लता मंगेशकर गाती हैं। ठीक, पंछी पानी पीते हैं, इस वाक्य का कर्मवाचक क्या होगा। पानी पक्षियों से पिए जाते हैं, पानी पक्षी से पिया जाता है। सी पक्षियों से पानी पिया जाता है। डी पंछियों से पानी पी जाती है। तो इसका सही सी विकल्प हो जाएगा सी, पंछियों से पानी पिया जाता है। ठीक है, पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्म वाक्य मतलब काम कर रहे हैं, यानी पक्षियों से पानी पिया जाता है। ठीक, 31 देखते हैं। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। लाघव चिन्ह का, अल्प विराम चिन्ह का, अर्ध विराम चिन्ह का और विवरण चिन्ह का। जो समान होते हैं उनके साथ अल्प विराम का, समानाधिकरण शब्दों के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बाधा डालना मुहावरे क्या अर्थ होगा। पाला झाड़ना, दांतों में जीभ दबना, बरस पड़ना, रोड़ा अटकाना। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। बाधा डालने का मुहावरे का ऑप्शन इसका रोड़ा डालना, सॉरी पाला झाड़ना नहीं, ये आप बाधा डालने का अर्थ हो जाएगा विकल्प डी से हो जाएगा रोड़ा अटकाना। ठीक है, कोई काम में बाधा लगता है रोड़ा अटका दिए। ठीक है, पाला झाड़ना नहीं होगा। 33 देखते हैं। मुहावरा अपना सामान्य अर्थ न देकर कोई अर्थ प्रकट करते हैं उसे ऑप्शन ए विशेष कहते हैं, ऑप्शन बी विपरीत कहते हैं, ऑप्शन सी पर्याय कहते हैं, ऑप्शन डी असामान्य कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ए विशेष कहते हैं। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर के विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे आँख रखना यानी निगरानी करना। ठीक, 34 देखते हैं। गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है। ऐठ कर चलना, दिन काटना, ओले पड़ने, डिंग हाँकना। क्या गर्व करना, तो गर्व करने का ए हो जाएगा ऐठ कर चलना। ठीक है, हिंदी न फारसी लाला जी की, सही विकल्पों में चयन करें इस लोकोक्ति का। हिंदी न फारसी लाला जी की बनारसी है। अच्छा ठीक है, आलसी हो जाएगा, बी हुलासी हो जाएगा, सी बनारसी हो जाएगा, डी क्या है मसालची हो जाएगा। ठीक है, हिंदी न फारसी लाला जी बनारसी। ठीक है, इसका सी सही हो जाएगा, हिंदी न फारसी लाला जी बनारसी। 36 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो सही बताता है। संयोग और वियोग रस के रूप हैं। वात्सल्य के, भयानक के, श्रृंगार के, अद्भुत के। तो इसका सी से हो जाएगा श्रृंगार के। संयोग और वियोग जो है कि एक रूप है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 37 देखते हैं। कुंडलियाँ छंद किन 2 शब्दों के योग से बनता है। ऑप्शन ए दोहा रोला, ऑप्शन बी रोला उल्लास, ऑप्शन सी दोहा सोरठा, ऑप्शन डी दोहा उल्लास। तो इसका हो जाएगा कुंडलियाँ जो है हमेशा दोहा और रोला से बनती हैं। 37 होगा। 38 देखते हैं। 4 प्रश्न दिए गए हैं विकल्प से। चलिए, सबसे अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है रघुपति राघव राजाराम अनुप्रास अलंकार है, यमंक अलंकार है, सी रूपक अलंकार है, डी उपमा अलंकार है। इसका ऐसे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है। ठीक, वे वह टूटी सी छानी हती कंचन के शब्दाम, सुहावत में कौन सा अलंकार है। ठीक, सुहावत में इनमें कौन सा अलंकार है। के वह टूटी सी छनी हती कह कंचन के शब्दाम,
सुहावत में यह कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए मंक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष्म अलंकार है। तो के है टूटी ही सी छनी या कंचन के धावत उक्त में उपमा अलंकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो। तो इसका बी से हो जाएगा उपमेय में उपमान की कल्पना हो। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 29 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ गए शैक्षिक पाठशाला में।